भगवान श्री राम घुटनों के बल चलने लगे और बड़े हुए। गुरुजी को बुलाकर के भगवान श्री राम का चूड़ाकरण मुहूर्त हुआ। इसके बाद भगवान का उपनयन संस्कार। तुलसी बाबा ने लिखा, अरे भय कुमार जब ही सब भ्राता, और दीन जनेऊ गुरु पितु माता। पता है आजकल तो उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के होते ही नहीं। कब होते? विवाह में होते। अब जरा बताओ, विवाह में तुम उपनयन संस्कार करोगे तो विवाह में दूल्हा का सिर घुटेगा। जनेऊ जब होता है तो जनेऊ में मुंडन कराया जाए। अब मुंडन कौन करा? दूल्हा का मुंडन होगा, उस समय अच्छा लगेगा दूल्हा। तो मेरा कहने का मतलब, मैंने संतों के द्वारा एक बात सुनी है कि अगर 7 पीढ़ी के बैठ जाओ, बैठा 7 पीढ़ी के बीच में यदि आपने जनेऊ नहीं करवाया, रायसेन जिले में जाओ आप लोग, आपकी समाज बहुत ज्यादा है, वहां हर व्यक्ति जनेऊ पहने। लेकिन जो बुंदेलखंड में राजपूत समाज जनेऊ नहीं पहनते। आप लोग यज्ञोपवीत पहना कर। जनेऊ हो जाता है, वो लड़का खूंटी पे टांग, अब खूटिए ही नहीं तो डस्टबिन में डाल देता। ये दुर्दशा जनेऊ की हो रही। अगर 7 पीढ़ी के अंदर आपने अपना जनेऊ नहीं कराया तो समझ लो कि आपका नरक का रिजर्वेशन पक्का है। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, मेरे प्यारे श्रोताओ, राम जी और बड़े हो गए। कौन दुनिया की बात कहे, भगवान श्री राम 16 वर्ष के हो चुके हैं। हाँ, विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते हैं, यज्ञ में राक्षस विघ्न डालते हैं। विश्वामित्र चाहते तो राक्षसों को मार सकते थे, पर उन्होंने सोचा राम जी को लाएंगे। और येहू में से देखो पद जाई, राम जी को लेने के लिए चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के अयोध्या में पधारे। राजा दशरथ को पता चला, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। लाए बहुत अच्छा स्वागत किया, चरणोदक लिया, अपनी आसन पर बैठाला, लेकिन बाबा खुश नहीं। देखो ध्यान से सुन लो, बाबा साधु संत ब्राह्मण तभी खुश होते हैं जब कुछ खिलाओ पिलाओ। उसमें लिखा, विविध भांति भोजन करवावा तो मुनिवर हृदय हरस अति पावा। पूछा, महाराज किस लिए आया हो? आपके दोनों बेटा राम लक्ष्मण उनको लेने के लिए आया हो। राम लक्ष्मण, राजा वाल्मीकि रामायण में कहते, ऊन में 1600 वर्षो, राम मेरे 16 साल के हैं, अभी विद्या में पारंगत नहीं है। आप यहीं यज्ञ करो, यहीं सब कुछ करो, हम यहीं व्यवस्था कर। लेकिन तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, वशिष्ठ जी ने समझाया, दे दो भला होगा। इसके बाद में ले गए विश्वामित्र जी। तो जल्दी जल्दी बता रहा हूं, राम जी कभी पहाड़ पर चढ़ जाते तो कभी सरोवर में, तालाब में घुस जाते। विश्वामित्र ने माथा ठोका, इनमें भगवान का एक भी लक्षण नहीं है, एक भी लक्षण नहीं, इसलिए इनकी परीक्षा करो। तो महर्षि वाल्मीकि लिखते, अत्रास्ति ताटका नाम राक्षसी काम रूपणीम वदते लोकमखलम जाहि तम विचार्यन। और राम, ये ताटका नाम की राक्षसी ताटक बने हैं। और राम जी ने एक ही बाण प्राण हर लेना। पहले तो राम जी ने मना किया कि गुरुजी स्त्री की हत्या बड़ा जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा, नाहिते स्त्री वदक्यते घृणा कार्यम नरोत्तमा राज्य भार नियुक्ता नाम नामेश धर्म सनातना। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर ऐसा भी करना चाहिए तो परेशान मत हो, मार दो। ताड़का को मार दिया। इसके बाद ले गए भगवान श्री राम को। भगवान श्री राम ने 3 रात में सारे राक्षसों का सफाया कर दिया। वाल्मीकि रामायण में लिखा 3 रात सब मार। राम जी ने 3 जगह युद्ध लड़ा है। एक तो विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा में, और दूसरा खरदूषण को आरण्य कांड में मारा,
और तीसरा लंका कांड में राम रावण युद्ध हुआ, वहां भी भगवान श्री राम लड़े। तो मैं आपसे निवेदन करूं, विश्वामित्र जी महाराज ने कहा गुरुजी एक यज्ञ तो संपन्न हो गए। गुरुजी ने कहा राघव सरकार एक यज्ञ तो संपन्न हो गया, आप दूसरा यज्ञ भी संपन्न करवा दो। वो महाराज श्री जनक का है। तो जनक जी के यज्ञ में भगवान श्री राम को लेकर के गुरु विश्वामित्र जी चले। तो रास्ते में एक पत्थर की शिला देखी, पूछा ये क्या है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। अच्छा एक बात ध्यान से सुन ले माताएं, जहां वो शिला पड़ी थी, बताओ कितने लोग मास्टर साहब नहर को मकान जो बनो में को रत, अरे दरात का हो कौन हम रजिस्ट्री करा रहा, तुम तो जोर से बोलो को नहीं रत, यही तो तुम्हें पतो नहीं, बेकेरो को नहीं रत, छिपकुली रती, चोखरे रत, मकरा रत, माछी रती, कीड़ा मकोड़ा रत, बोलो प्रमोद रहते कि नहीं रहते? अच्छा वो मकान कोई अपना मकान बेच दे तो इनसे खाली करा लेगा चूहा छिपकली से, लेकिन इस स्थान की विशेषता देख लो। यहां बाबा ने लिखा आश्रम एक दीख मग माही और तहां खग जीव जंतु को नाई। इस कथा को थोड़ा सुना दे मचल के। पूछा ये कौन है? तो बताया ये अहिल्या है। एक बार देवराज इंद्र गौतम का रूप धारण करके आए और गौतम बाबा ने जब देखा तो पता है क्या कहा? मम रूपम समास्ताय कृत्वा न सिदुर मदे अकर्तव्यमिदं यस्मात् विफलस्त्वं भविष्यसि इति सप्त्वा च वैसक्रम भार्याम अपि सप्तवान। इंद्र को श्राप देकर के अहिल्या को श्राप दिया, यही वर्ष सहस्त्राणि बहु निवसिष्यति, तू यहाँ बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मसायिनी अदृश्या सर्वभूतानाम आश्रमे अस्मिन् वसिष्यसि यदा त्वेदत् वनम घोरम रामो दशरथात्मजा। जब इस वन में दशरथ नंदन भुवन भूषण श्री राम आएंगे तब तेरा उद्धार होगा। अहिल्या बोली इसमें मेरा क्या दोष? इंद्र आपका भेष बना के आ गया। गौतम बाबा ने कहा पापनी, इंद्र मेरा रूप बना सकता था लेकिन मेरा स्वभाव नहीं बना सकता था। इन्हें समझाओ थोड़े, हल्ला नहीं करे। मैं आपसे निवेदन कर, भगवान ने गुरुजी के कहने से अहिल्या का उद्धार किया और तुलसी बाबा ने लिखा परसत पद पावन। भगवान ने अपना चरण छुआ दिया। तो गीतावली रामायण में विनय पत्रिका में चरण छुए को पछताओ, राम जी को मनस्ताप पश्चाताप हुआ कि मैंने ऋषि पत्नी ब्राह्मण की पत्नी को पैर से छुआ। तो वाल्मीकि रामायण पढ़ना, वाल्मीकि रामायण में भगवान ने अहिल्या के चरणों को स्पर्श किया है तो ये पाप हमसे बन गया। वाल्मीकि रामायण में सब वर्णन है। हाँ। इसके बाद भगवान श्री राम महाराज जनक के जनकपुर में पहुंचे। वहां बहुत से राजा आए थे, धनुष यज्ञ का आयोजन था और उस यज्ञ में जितने भी राजा आए कोई तिल भर भूम न सके छुड़ाई। बड़े बड़े वीर आए थे। जब कोई भी धनुष को नहीं हिला सका राजा जनक रोने लगे। गुरुजी ने कहा राम जी चौपाई पढ़ो, उठो राम। सो राम जी उठ के खड़े हो गए, बोले गुरुजी घरे चलने का नहीं भंजो। अरे गुरुजी अभी ताड़का का भंजन किया, सुबाहु का मारीच का किया, अब किसका भंजन करना? कहा राघव अब राक्षसों का भंजन नहीं करना, एक पिता की वेदना का भंजन कर दो। राम जी ने धनुष तोड़ दिया और जब तोड़ा तो मिथिला में लोग गाने लगे। क्या गाए? अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे।
जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल, कहा दुल्हा सरकार बनो, विवाह के लिए तैयार हो जाओ। यहां जितने लोग बैठे ध्यान से सुन लो, आज राम जी की जगह और कोई होता तो तैयार हो जा। राम जी ने कहा पूज्य गुरुदेव की कृपा से तोड़ा धनुष को मैंने, आगे जो कहोगे उसे भी करूंगा मैं, किंतु जब तक पिता की आज्ञा मिलेगी नहीं, सीता से विवाह हरगिज ना करूंगा। मेरे पिताजी की जब तक आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक विवाह नहीं करूंगा। लो टीकमगढ़ में भैया पढ़ रहे होते से कहा कि बिन्नू पढ़ रही, वे कलेक्टर ब्याह होगा, मताई बाप की जरूरत ही नहीं रही। अरे राम 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 राम। दूत भेजे गए, सतानंद जी महाराज आए, दशरथ जी महाराज, उस चिट्ठी के कई पारायण हुए, सबको बताया गया। इसके बाद बारात चली मिथिला, और जब बारात गई महाराज श्री जनक जी ने बड़ी गजब की व्यवस्था की। महारानी श्री किशोरी जी को पता चला कि ये बारात लेकर के दशरथ जी आ रहे हैं, शायद मिथिला वाले अपनी अच्छी व्यवस्था ना कर पाए, रिद्धियां सिद्धियां बुला करके घर में प्रवेश करवाई। बड़ा गजब स्वागत हुआ। इसके बाद आपको पता है कितने दिन बारात रुकी? बारात कब गई थी? आषाढ़ में। तब बाबा ने लिखा आवत जान भानुकुल के दू, और सरितन जनक बधाये सेतु। तो आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगन, 6 महीने बारात रुकी रही। अगन के महीने में श्री सीताराम जी महाराज का विवाह हुआ। तो जब विवाह हो गया तो कहा कि अब भाई विदा करो। तो दशरथ जी महाराज बोले एक काम कर लो, जनक जी बोले एक काम कर लो, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे दमान दुल्हा सरकार श्री राम जी हैं, इनकी वर्षगांठ, इनका जन्मोत्सव मनाना है। तो अभी अगन है, चैत तक बारात और रोकी जाए, चैत में राम जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, इसके बाद में फिर विदा कर देंगे। फिर महारानी श्री किशोरी जी का जन्मोत्सव मनाया गया। और एक बात मैं आपको बता दूं, मिथिला में ऐसा स्वागत बारातियों का हुआ कि नित नूतन सुख लख अनुकूले, सकल बारातिन मंदिर भूले। इसके बाद फिर भगवती श्री किशोरी जी की विदाई हुई। विदाई का प्रसंग बड़ा ही कारुणिक है। विदाई हुई, महाराज श्री जनक जी ने अपनी बेटी को शिक्षा दी, सुनैना जी ने अपनी बेटी को शिक्षा दी। और यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, बेटी को विवाह के पहले इतना शिक्षित कर दो कि ससुराल में जाए तो तुम्हारा नाम ऊंचा कर दे, नाक न कटा दे तुम्हारी। क्यों मास्टर जी, आपके यहाँ जब बिटिया ससुराल जाती तो खवासन को जल पिलाती कि नहीं पिलाती? फिर समधी नेंग देता है तो कहा मोड़ी प्यासी है कि उन्हें मंगोड़ी खा ली सो प्यासी है कि चटक लग रही पानी की? नहीं, खवासन इसलिए जल पिलाती है कि बेटा जहां जा रही हो पानी सा पी के रहना, कोई ये न कहे कि बहू पानी की बहुत तेज है। इसलिए आप श्रीमद वो शिव महापुराण पढ़िए। शिव पुराण में 3 अध्याय में नारी धर्म की शिक्षा मैना ने पार्वती को दी है। वाल्मीकि रामायण में सीता माता को सुनैना जी ने शिक्षा दी। कई जगह शिक्षा बेटियों को दी गई। ऐसी अच्छी शिक्षा से शिक्षित करके बेटियों को भेजो। हमारे पास समय नहीं है। सीता माता ससुराल आई और ससुराल में 12 वर्ष तक बड़े ठाठ से रहीं। मंथरा के कुचक्र से केकई ने राम जी को वनवासी बना दिया। श्री जानकी जी वनवासिनी बनने के लिए तैयार हैं। उस समय सबने समझाया बेटी वन में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। यहां जितनी बेटियां बैठी हैं, ध्यान से सुन लो। अगर बड़े बूढ़े समझा रहे हैं तो माना करो। बोलो, बहू बिटिया जा रही निमंत्रण में, तो सास ससुर कह रहे बेटा देखो बे का होत वो हार एक तो चिप्पोरा, एक वो केकरे जैसी थपिया थे लटक जाता। आहा, ना पैर जाओ बेटा। तो पता है क्या हो जाता? अब चोरी हो गई, अब रोती आई तो सास ससुर समझा रहे पहले तो मत जाओ, नहीं पहर जाओ, अब रोती आ गई। तो अब फिर सोचो परेशानी हुई कि नहीं हुई?
राम जी समझा रहे हैं, सब लोग जानकी जी को समझा रहे हैं वन में मत जाओ, लेकिन यहां जानकी जी ने एक बात ऐसी कही वाल्मीकि रामायण में कि यदि जो जो बन के कष्ट सुना के आप हमको डरवा रहे हो, अगर ये बात मेरे पिता महाराज श्री जनक सुनेंगे तो उन्हें बड़ा अफसोस होगा और वो कहेंगे स्त्रियम पुरुष विग्रहम, मैंने किसी स्त्री से अपने बेटी का विवाह किया, पुरुष से नहीं किया। ये वाल्मीकि रामायण की जानकी जी ने कहा। लेकिन तुलसी बाबा की सीता जी ने क्या कहा, जो धौंस आप लोग देती हो, क्या मास्टर साहब जे लोग एक धौंस देती, अच्छा ऐसा नहीं कर रहे, बोले नहीं कर रहे तो हम मरा थे भाई, तो आदमी ढीलो पड़ जात के ओपन में श्रीमान न चल जैसो कल मरवे की दम में आजकल बंगवन की इतनी दादागिरी चल रही, कट्टिया धने ही रहती तेल की भरे, तो सास ससुर कुछ नहीं करते, को जेल क्यों हवा खाई से जैसो तुम्हें कन्यासु कर। अरे राम राम राम। जानकी जी ने क्या कहा, एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे पिता महाराज श्री जनक ने मेरे शरीर का विवाह आपके साथ किया, मेरे प्राणों का विवाह आपके साथ नहीं किया। अगर आप मुझे नहीं ले जाओगे तो या शरीर साथ में जाएगा या प्राण साथ में जाएंगे। राम जी बोले देख दशा रघुपति जी जाना, और हट राखे नहीं राखे प्राणा, कहो कृपाल भानुकुल ना था, परिहर्षो चलो बंसा था। राम लक्ष्मण जानकी जी वन में आए, भरत जी मनाने के लिए गए, वापसी पादुका लेके आए, राम जी चित्रकूट से आगे बढ़े, फिर शूर्पणखा महारानी आई, उनके माध्यम से नाक कान कट के खरदूषण तक बात गई, राम जी ने उनका भी वध किया। इसके बाद रावण तक सूचना पहुंची, रावण ने मारीच के माध्यम से भगवती श्री किशोरी जी का हरण कर लिया। इधर राम जी ढूंढते ढूंढते आए, सबरी जी के पास पहुंचे, सबरी जी ने सुग्रीव जी के पास भेजा, सुग्रीव जी ने बंदरों की विशाल सेना भेज करके हनुमान जी महाराज के माध्यम से जानकी जी का पता लगवाया। राम जी को जब पता लग गया, राम जी ने बंदरों की विशाल सेना लेकर के लंकापुरी पर आक्रमण किया। और कौन दुनिया की बात कहे, राम रावण भयंकर युद्ध हुआ, उसमें रावण का संपूर्ण वैभव नष्ट हो गया। एक बात तो ऐसी हुई, उसने अपना भाई मरवा दिया, बेटा मरवा दिया, अब रावण ही बचा, केवल रावण। हाँ, एक बात सुन लो बस, इसको सुना दे तुम। जब सब कुछ मर गया, वाल्मीकि रामायण की चर्चा है, तो राम और रावण जब युद्ध हुआ तो राम जी ने रावण को तहस नहस कर दिया, उसके घोड़े मार दिए, सारथी मार दिया, रावण लोहू लोहान हो गया और रावण जाकर के धराशायी गिर गया। राम जी उसके पास गए, बोले कृत्वा त्वया कर्म महत्सु भीमं हत प्रवीरस्य कृतस्तुया हम। लंकेश, आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुमने हमारे पक्ष के प्रधान वीरों को धराशायी कर दिया। अब तुम प्रविश्य रात्रिम चर्राज लंकाम, आज तुम लंका में जाके विश्राम करो, सुबह लड़ने के लिए आना, अभी तुम लड़ने की स्थिति में नहीं हो। रावण अपने अंतःपुर में गया, वाल्मीकि रामायण की चर्चा है, रामचरितमानस की नहीं। तो रावण बेचैनी से टहलने लगा, ये है राम, युगों युगों तक राम जी का स्मरण किया जाएगा। मेरे प्यारे श्रोताओ, मंदोदरी ने रावण का उपचार करवाया, या जो भी हो, रावण पीड़ा के मारे कराह रहा था, मंदोदरी ने कहा प्राणनाथ, आज शत्रु के बाणों ने क्या ज्यादा पीड़ा पहुंचाई। उसने रो करके कहा तीर की पीर नहीं है प्रिय, रघुबीर स्वभाव के बाण लगे। आज जो राम के स्वभाव ने चोट पहुंचाई। मंदोदरी बोली अब भी क्या बिगड़ा, राम जी से समझौता कर लो। रावण बोला नहीं मंदोदरी, अब समझौता करूंगा तो बेटा मेघनाथ की आत्मा कचोटेगी और कहेगी पिताजी समझौता ही करना था तो हमारा जिंदगी जीने का अधिकार क्यों छीना। कौन दुनिया की बात कहे, राम रावण का युद्ध हुआ, रावण मरा। पर एक बात और सुन लो माताओं, मैंने रावण की पत्नी मंदोदरी जैसी महिला नहीं देखी और न सुनी आज तक। राम जी ने बाली को मारा तो तारा ने वो विलाप किया, तारा ने कहा राम तुम हंस रहे हो, तुमने मेरे पति को मार के मुझे विधवा बना दिया। ऐसी ऐसी बातें कही तारा ने। तारा तो एक बार रो करके बोली संसार में किसी व्यक्ति को, सूरवीर को अपनी कन्या नहीं देना चाहिए। और रोती रोती तारा बोली राम
जिस बाण से तुमने मेरे पति को मारा उस बाण से मुझे मार दो। लेकिन बाहरी मंदोदरी ने एक बार भी राम जी से कोई उल्टी सीधी बात नहीं कही। वो तो कहती अहाई नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, और जोग वृंद गति दुर्लभ तो है दीन भगवान। प्राणनाथ, तुम्हारी मृत्यु का कारण राम नहीं, बंदर नहीं, लक्ष्मण नहीं, लंका भारत का युद्ध नहीं, फिर कौन है युद्ध? मृत्यु का कारण पतिव्रतायाम तपसा नूनम दग्धोसी में प्रभो, परिस्त्री की चाह ने तुम्हारी ये दुर्दशा कर दी। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, रावण मर गया और राम जी ने हनुमान जी के द्वारा सीता जी को संदेश भेजा। सीता जी आई, राम जी ने अग्नि परीक्षा ली, फिर भगवान श्री राम उनको लेकर के अयोध्या पधारे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इतनी मैंने राम कथा आपको सुना दी, ठीक है? मां साहब कह रहे ठीक है। अब चंद्रवंश की चर्चा करते हैं।